मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। पीटीआई के कारकुनों पर पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन हुआ है और पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तारियां हुई हैं। उन पे आंसू गैस इस्तेमाल की गई, टीयर गैस, लाठीचार्ज, तशद्दुद, ये सब कुछ सियालकोट में होता रहा सारा दिन, बल्कि रात को 3 बजे से ये स्टार्ट हो गया था। और वैसे तो हमें कुछ दिनों से प्रिजनर वैन काफ़ी अहम बिल्डिंग्स के सामने नज़र आ रही है, जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची एक रात को, फिर हमें पार्लियामेंट के सामने भी नज़र आई एक दिन, लेकिन आज उसका इस्तेमाल भी कर लिया गया। और हुआ यूं कि पुलिस की तरफ से जो पीटीआई के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया, उसमें बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनों को और सियालकोट की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां हुई, उनको अरेस्ट करके उस प्रिजनर वैन में डालकर थाने ले जाया गया और वो हिरासत में रहे। क्रैकडाउन क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या थी, ये सब क्या हुआ? वो क्रैकडाउन, अगर आप ये समझ रहे हैं इसलिए हुआ या कारकुनों पे तशद्दुद और गिरफ्तारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से सोचा जा रहा था कि ये जो कुछ कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें भी पीटीआई की अपनी एक गलती ही शामिल है और एक ब्लंडर है। अब उसको ब्लंडर कहें या ये कहें कि क्योंकि हमने ये देखा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटीज़ को कोई जगह नहीं दी गई और हमें नहीं नज़र आया कि कभी अक़लियतों की बात की जा रही हो, कैबिनेट में वो नज़र आएँ, सीईसी में इनकी नज़र आएँ, कमेटियों में नज़र आएँ, ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इस्लामोफोबिया की बार बार बात की गई, जबकि क्रिश्चियंस की, हिंदूज़ की, पारसी जो मौजूद हैं यहाँ पर, जो अक़लियतें मौजूद हैं, उनकी बात हमें करते हुए कम नज़र आए। तो अब हुआ क्या? यही वजह है ना कि जब आपका एक माइंडसेट, एक जहन ऐसा हो तो एक जगह जो कि ग्राउंड जहाँ पर जलसा होना था क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर जलसा नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर जो मसीही बरादरी है वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने ये कहा कि ये आप किस जगह पर जलसा करें, यहाँ पे तो हम आपका जलसा नहीं होने देंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर उसके सामने चर्च है और चर्च के सामने वो ग्राउंड है और कहा गया कि यहाँ पर तो चर्च के हवाले से जो तकरीबात होती हैं वो की जाती हैं, या फिर जो स्कूल है उसकी जो तकरीबात होती हैं वो होती हैं यहाँ पर। जबकि पीटीआई की तरफ से ये कहना है कि उस जगह पर फंक्शंस होते रहते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर जो वहाँ पे फंक्शंस हैं वो क्रिश्चियंस की कम्युनिटी के ही फंक्शंस होते हैं, तो आपको तो कोई हक हासिल नहीं है कि वहाँ पे जाके आप जलसा करें। चर्च की अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते। प्रेस्टीज चर्च ऑफ यूएसए की प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है और प्रेस्टीज एजुकेशन बोर्ड के स्पुर्द है ताकि तालीम को फ़रोग़ दें। और इसके साथ साथ वहाँ पे हमारा एक सालाना इबादती प्रोग्राम होता है। इसके अलावा कैंपस किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो सकता है, ना होने देंगे। और हमने जो ये हमें पता चला कि पीटीआई ने वहाँ पर कोई जलसा मुनक्कद करने के लिए सरगर्मियाँ शुरू की हैं, हमने फौरी तौर पे इस बहरानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डीसी सियालकोट को दरख्वास्त दी और उस पर काम हो रहा है। और भी जो चैनल्स और फोरम्स अवेलेबल हैं हम उन पर काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमें इंसाफ फराहम करेंगे। और सीटीए बॉयज़ हाई स्कूल का कैंपस जो तालीम के लिए और कलीसिया मकासद के लिए है, इसको किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होने से वो रोकने में हमारी मदद करेंगे। चर्च की तरफ से, चर्च की अथॉरिटीज़ की तरफ से ये स्टैंस लिया गया कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते क्योंकि ये चर्च की प्रॉपर्टी है, ये क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है और हम इसकी इजाज़त नहीं देते क्योंकि स्कूल के लिए इस्तेमाल होता है। स्कूल के हवाले से जो तकरीबात होती हैं, ये चर्च की कुछ अगर कोई फंक्शंस ऐसे हैं वहाँ पर होते हैं, तो पीटीआई की तरफ से ये कहना कि वहाँ पर तो फंक्शंस होते हैं, हमें पता है ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है और अभी ऐसा फैसला आना था पहले। तो देखिए, फ़र्ज़ कीजिए, बड़ी अजीब सी बात है, अगर उनके अपने फंक्शंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अपने फंक्शंस हैं और वहाँ पर वो कोई भी हो, उनकी मर्ज़ी, वो अपनी कोई तकरीबात मुनक्किद करते हैं, चर्च के हवाले से, स्कूल के हवाले से, लोगों की अपनी तकरीबात होती हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उनके अपने वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं तो आप भी अपना जलसा वहाँ पर करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी आप ये बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये कि आपको ऐसी जगह रखनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने ऐसी जगह रख ली गलती से, फ़र्ज़ करें ये गलती है कि आपको पता ही नहीं था कि ये चर्च की जगह है और आपने रख ली, फिर तो ये एक्सेप्टेबल है कि आपको नहीं पता था। लेकिन उसके बाद भी अगर ये पता चल गया जब, और चर्च की अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्रिश्चियंस की तरफ से ये कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दी, तो आपको तो खुद ये सॉरी करके पीछे हट जाना चाहिए था, माफ़ी मांग के कि हमसे गलती हो गई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और हमें पता नहीं था, हम कहीं और इंतज़ाम कर लेते हैं, और अगर जलसा आज नहीं भी हो सका तो कल हो जाएगा। लेकिन कहा क्या गया, इमरान खान की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया और कहा गया कि मैं वहाँ पर हर सूरत पहुँचूँगा और वहाँ पर जलसा होगा। और आज के जलसे में भी उन्होंने ये बात की कि जो इंतशार फैलाया गया है, जो कुछ ये किया गया है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो उनके कारकुनों पर जो कुछ भी हुआ।
इससे ये पता चलता है कि ये जो बात एक कही जाती है कि इमरान खान और उनकी पार्टी माइनॉरिटीज़ के हक में नहीं है, या ये कि एंटी माइनॉरिटीज़ दिखाई देती हैं। हो सकता है ऐसा सच में ना हो, लेकिन नज़र ऐसा ही आता है। कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी जमात अगर किसी चर्च या किसी हिंदू मंदिर की जगह पर, किसी पारसियों की इबादतगाह की जगह पर, वहाँ पर कि जहाँ पर वो उनकी प्रॉपर्टी है, जलसा करने की कोशिश करेगी, तो उनको बड़ी शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म होनी चाहिए इसके लिए। और आप लोगों को भी, यानी ये कि जो इमरान खान और उनके लोग जो ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये गलत किया गया है, जानबूझ के हुकूमत ने ये किया गया है, तो ये बात किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल इसीलिए नहीं है कि अगर ये कोई और जगह होती तो फिर तो हम मान लेते कि ये हुकूमत ने जानबूझ के किया है और ये गवर्नमेंट ये वाला जलसा यहाँ पे नहीं होना देना चाहती थी। लेकिन इसके लिए एक और प्ली भी है कि इतने बहुत सारे जलसे तो हो रहे हैं, कोई जलसा भी नहीं रोका जा रहा, कोई जलसा नहीं रोका गया। आप देख लिए सारे जलसे हो रहे हैं, बल्कि अब तो बात ये की जा रही है कि ये इमरान खान तो दी लकीस्ट पर्सन, दी लकीस्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, जिनको जो वो बोलना चाहते हैं बोलते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। और इतना टाइम तो वज़ीर आज़म को भी नहीं मिलता कभी पाकिस्तान की एक टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जितना इस वक्त इमरान खान को मिल रहा है। तो सब ये कहते हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के एक फेक वो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि फ़ौज इनके ख़िलाफ़ है या अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पे नाराज़ हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो तो लगता है कि साथ ही हैं, इसकी वजह ये कि वरना तो ऐसी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वाली बातें की जा रही हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अगर किसी माइनॉरिटी की जगह पर ऐसा करने की कोशिश की है तो ये आपकी गलती है, सज़ा आपको मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, इस पर फिर भी इसके बावजूद कि हम ये स्टैंड रखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई की गलती है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक चर्च की जगह पर आप अपना जलसा रख लेते, यानी ये कि जो उनकी प्रॉपर्टी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, आप बगैर पूछे बगैर इजाज़त लिए उनसे जलसा रख लेते और उसके बाद आप इसके ऊपर बाकायदा फ़ाइट करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था, फौरी तौर पर पीछे हट जाता है कि ठीक है हमें नहीं मालूम था, हम किसी और जगह कर लेते। आखिर आपको किसी और जगह करना पड़ा ना, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एक बदनामी हुई, और ये बहुत बड़ी बदनामी है कि वो वाली पार्टी और वो वाले साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस्लामोफोबिया की रट लगाए रखते हैं, वो उन्हीं की पार्टी एक माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी पर जलसा करने का सोच भी लेती है और वहाँ पर इंतज़ामात भी शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनको ये बताया जाता है ऐसा है, बड़ी बात जो है, तो वो उससे पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं हम तो करेंगे यहीं पर, आपने जो करना है कर लें, ये तो साजिश है। मतलब इसमें भी साजिश आ गई। जिस तरह के उन्होंने वीडियो कहा कि मैंने वीडियो बना दी है और मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, तो हर चीज़ में इमरान खान को साजिश दिखाई देती है। बहरहाल उस्मान डार और उनके बहुत सारे लोग जिनको के गिरफ्तार किया गया, उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कि डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी कुछ इस हवाले से कहा है, तो उनका नैरेटिव क्या है, उनका स्टैंड क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। आज इन्होंने 12 पत्थर ग्राउंड सियालकोट से गिरफ्तार किया है। इस प्रिजनर वैन में हमें इन्होंने डाला है और ये समझ दिया है कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। कान खोल कर सुन लो, जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह जुनून अब रुकने वाला नहीं है। डालो जेलों में, हमें परो जेल में, परो प्रिजनर वैन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे, लेकिन अपने लीडर इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो कान खोल के, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल के जेल में हम फिर जलसा करेंगे सियालकोट में, फिर हमारा लीडर इमरान खान आएगा सियालकोट में, और इंशाअल्लाह ताला इस अनफॉर्चुनेट हुकूमत को, इन अमेरिका के पपेट्स को इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे इंशाअल्लाह। 70 साल पुराना केस का फैसला दे दिया। सर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पे जो 2 जलसे कर चुके हैं, यहाँ विमेन कन्वेंशन हो चुकी है, यहाँ पे क्रिकेट होती है, यहाँ पे चर्चे बैठते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट होते हैं। सर इस रड़े मैदान में हमने सर डीसी साहब को कल कहा कि जी हम 30 लाख रुपए आपके पास जमा करवा देते हैं अगर आपका कोई नुकसान हो। वैसे तो वहां घास भी नहीं है, वैसे तो वहां घास भी, नुकसान क्या होना है। He told us very clearly कि जी आपका जलसा क्लियर है, आप बस 2 दरखास्तें अपने माइनॉरिटी से हमें दिलवा दें, आप जाके अपना जलसा करें। सर हमारे कंटेनर लगे, लाइटें लग गई, साउंड लग गए। रात को मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हुई है, देखें, हजारों की तादाद में सर आज रात को आने दुनिया आती। एंड दे वेटेड के सुबह का इन्होंने वेट किया कि जब हबीवर एट द थिनेस्ट, जब हम 300-400 रह गए, इन्होंने हम पे धावा बोल दिया।
डीसी साहब ने क्यों नहीं 4 दिन पहले 6 दिन पहले हमें फैसला दिया? 10 लोग मौजूद हैं, जब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ कुरान पे हाथ रख कर बोल देंगे ये लोग। तो कैबिनेट मिनिस्टर से आपको ने कहा था कि आपका 99% यहाँ जलसा कंफर्मेड आ सकता है, आप 1 लगाए, 100 लगाए, लाइक लगाए, मिल जाए। ये कुरान पे बात होती। अगर मुसलमान है ना तो कुरान पे सब यकीन रखते हैं। क्यों कंटेनर लगाए देने के? आखिरी दिन आके आप हमें कह रहे हो उठा के ले जाए, कहाँ ले जाए हम? हमारा रद्द-ए-अमल बनता है, इसको समझें आप। हम कोई बदमाशी नहीं कर रहे। तो उनको भी बुला लेना। हमारा क्या कसूर है? वर्कर का क्या कसूर है? हमारे जज्बात है अपने लीडर के लिए, हमारे जज्बात है इमरान खान के लिए और इस कौम के लिए। हम सबको डाल दें, ले गए, हमें जेल में भेज दें। हमारा क्या कसूर है?